समस्या क्या है? तू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है कि तू इस कमरे में अकेली रहती है? 4 लोग और रहते हैं तेरे साथ। जी प्लीज मुझे ना लेक्चर मत दीजिए। मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ कि मेरे पास दिवाली पे पहनने के लिए एक भी न्यू ड्रेस नहीं, सारे कपड़े बोरिंग और बेकार है। कभी कभी मुझे लगता है कि तेरे पढ़ाई लिखाई पे खर्च करने के बजाय राघव ने अगर तेरे दिमागी इलाज पर पैसे खर्च किए होते तो बेहतर होता। What do you mean बुआ जी? आप मुझे ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकते हो? इंसल्ट? तुझे मेरी बातें इंसल्ट लग रही है? इंसल्ट पता क्या है? कि हम बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं, पैसे पैसे को मोहताज हो चुके हैं, और तू इस बात का रोना लेकर बैठी कि तेरे पास कोई नए कपड़े नहीं है दिवाली पर पहनने के लिए। अरे बिटिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू दिवाली पे नए कपड़े पहन रही है या नहीं। एक बात और समझ ले, ये दुनिया ना तुझसे शुरू होती है और ना ही तुझ पे खत्म। बुआ जी, किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। And you know what? I hate you and I hate everybody. बड़े भाई साहब, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अपने 2 ये पागल बच्चे आप मेरे पल्ले बांध कर क्यों चले गए? तुम्हें खेल ही खेलना है ना, मुझे मंजूर है तुम्हारा खेल। आज दिवाली, और दिवाली के दिन बड़ा खेल खेलना शगुन माना जाता है। आपने बिल्कुल सही किया राघव जी। सब लोग आपको आपका सब कुछ दांव पे लगाने से मना कर रहे हैं ना, पर आपको पता है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपको ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। उन सब ने धोखे से आपका सब कुछ हड़प लिया ना, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपना सब कुछ वापस जीत कर लाएं। रीत और उसकी टीम को आपके इस घर से धक्के मार के बाहर निकालिए। 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, उनको 2 बूंद पानी के लिए भी तरसाइए। उन लोगों ने आपके लिए इतनी बुरी बुरी घटिया बातें करी है ना। आप इतने अच्छे इंसान हैं राघव जी, इसलिए आप अपनी हद पार नहीं करते, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी ना। बहुत जरूरी है राघव जी कि अब आप उन्हें उनकी औकात दिखाएं। रीत शायद भूल गई है कि वो आज जो कुछ भी है ना, आपके बलबूते पर है, और वो उसी इंसान के हाथ काटना चाहती है जिसकी वजह से वो आज खड़ी है। पता है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तो क्या ही। बस कीर्ति, और एक शब्द नहीं। ये नॉन स्टॉप बकवास करनी जरूरी नहीं है। मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। क्या हुआ? तुम्हें हंसी किस बात पे आ रही है? हंसी नहीं आ रही है, मैं बस ये सोच के खुश हूँ कि मैं बिल्कुल सही थी। आप भले ही अपने आप को कैसा भी दिखा ले दुनिया के सामने, खास तौर पर रीत और उसकी टीम के सामने, लेकिन आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं राघव जी। आई नो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं रीत के सामने। रीत के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस भी दे सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी हद पार नहीं करेंगे। उसके साथ बुरा करना तो दूर की बात है, आप तो उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुन सकते। और ऐसा कर पाना राघव जी सिर्फ अच्छे दिल वाले इंसान ही कर सकते हैं, जो अपने दुश्मनों के लिए अपने दिल में इज्जत रख सके। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रीत को क्यों नजर नहीं आ रहा है, वो क्यों आपके इतने खिलाफ है, आपको इतना बुरा इंसान क्यों मानती है वो? तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे आज रात की गेम पे पूरा फोकस करना है। बीते हुए वक्त की राख नहीं उठानी। ठीक है कीर्ति, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत उन लोगों ने की थी, मैंने नहीं। आप कह रहे हैं राघव जी, तो ऐसा ही हुआ होगा। दीदू, ध्रुव ये क्या है? मम्मी ने जो रंगोली बताई थी वो तूने आज बनाई थी और राघव ने बर्बाद कर दी ना, तो मैंने सोचा कि मम्मी ने जो परंपरा बताई थी हमें, क्यों ना हम उससे मनाएं। उसकी वजह से माँ हमारे बीच में जरूर रहेगी। हाँ, पर वो परंपरा है क्या? तुझे याद है हर दिवाली पे माँ हम दोनों को सेम कलर के कपड़े पहनाती थी? हाँ ध्रुव, मुझे याद है कैसे मम्मी तेरे लिए तड़कता भड़कता पिंक कलर का कुर्ता लेके आई थी, क्योंकि वो मेरे लिए अपनी पसंद की पिंक कलर की कुर्ती लेके आई। आई स्वेयर, मुझे याद है कितना परेशान किया था तुम दोनों ने मुझे। ये पकड़, आज हम दोनों सेम कलर के कपड़े पहनेंगे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना देख के कि तुझे सब कुछ इतनी अच्छी तरह याद है। पता है ध्रुव, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग चाहे हमारी खुशियाँ कितना भी छीन ले, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को वापस पाने का रास्ता बना ही लेंगे। और ये सच में बहुत सुंदर है। थैंक यू। तो मैं जानता हूँ
ये सब जो बाहर हुआ रोहित और राघव के बीच में, ये सबसे तो बहुत परेशान है, लेकिन इसकी वजह से हम अपनी दिवाली थोड़ी ना खराब करेंगे। तो सही कह रहा है, मैं तैयार होके आती हूँ। हमारा दिवाला निकाल कर ये दोनों भाई बहन नए नए कपड़े पहन के दिवाली बना रहे हैं। बट वेट, मैं थोड़ी ना ऐसा होने दूंगी। क्या कर रही हो तुम? वो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा नया कुर्ता ना बहुत ज्यादा चमक रहा था और मेरा मूड बहुत सैड है, तो मैं बस अपने मूड के साथ तुम्हारे कुर्ते को मैच कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हिम्मत थी तभी दिखा रही हूँ। तुम में हिम्मत है तो रोक के दिखाओ मुझे। बट एनीवेज, अब साइड हटो, मुझे भी एक्चुअली दिवाली के लिए तैयार जो होना है ना। ध्रुव, हैप्पी दिवाली। पंडित जी, लक्ष्मी मैया का पूजन ना पूरे विधि विधान के साथ कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं क्यों लक्ष्मी मैया मुझसे थोड़ी रुष्ट हो गई हैं। और आज रात का जो इंतजाम किया है राघव ने, उसके बाद हो सकता है लक्ष्मी जी रौद्र रूप ले ले और कभी लौट कर ना आए हमारे पास। भैया, आज के दिन तो थोड़ा अच्छा सोच लिया करो। तू तो रहना ही दे, पहली बार दिवाली में पुराना कुर्ता पहना है तूने। पंडित जी, पूजा शुरू करें। आप सब निश्चिंत रहिए, लक्ष्मी जी की कृपा से हर काम में लाभ ही होता है। ये लीजिए, आपकी गृह लक्ष्मी आ गई। ध्रुव, टीतू उन्नति ने हमारी ये खुशी भी वैसे ही बर्बाद कर दी जैसे राघव ने तेरी रंगोली बर्बाद की थी। कुर्ता खराब कर दिया। कोई बात नहीं ध्रुव, अब इस बात को और नहीं बढ़ाते। अब आप दोनों पति पत्नी दीपावली की पूजा शुरू कर सकते हैं। अब आप इनके दाहिने ओर खड़े हो जाइए। मैं और रीत साथ में पूजा नहीं करेंगे पंडित जी। पर पूजा का तो यही नियम है कि पति पत्नी मिलकर साथ में पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। ये नियम हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि हम दोनों अब पति पत्नी नहीं हैं। हमारा तलाक हो चुका है।